Allora, praticamente, farci male, non sai, sto che non sanno più, sanno più. Guarda, di आपको समय हमेशा आपको वो जीवन के दौरान उस दिन के दौरान निश्चित हैं ऐसा सोच लो यदि से भी से निश्चितता या का बचाने के परमेश्वर आत्मा की रहे कि तहत परमेश्वरता है मौके उन सारी बातों को परमेश्वर नई सृष्टि बनाते हैं जानने के लिए एकत्रित हो रहे हो प्रभु जी मैं दिल से धन्यवादित हूँ परमेश्वर के पास कि आपने शासक को हम सामने का बोझ किया परमेश्वर के पास और चर्चा के कंधों में परमेश्वर के पास अपना हाथ रखा कि आपके द्वारा उन सारी बातों को भूत की बातों को उनसे रिसीव करवाते हैं और वो हम तक पहुंचा पाते हैं पिता परमेश्वर सचमुच में इस आशीष के हृदय से धन्यवादित हूँ प्रभु जी पिता परमेश्वर मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ये सारे लोगों को आप अपने आदेश के लिए अपने सीने के साथ में रखने परमेश्वर पिता और प्रत्येक जीवन में उस नई सृष्टि की उन सारी सजावट को हम सब देखने पाए परमेश्वर पिता जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं कार्य करते हैं समूह के बीच में रहते हुए पिता परमेश्वर अपने जीवन से उन जीवनों में एक देख सके परमेश्वर पिता उनको दिखा सके प्रभु जी पिता परमेश्वर हमारे चाल चलन से उठने बैठने से आने जाने से परमेश्वर पिता कोई भी जान कर परमेश्वर पिता को आपके पुत्र के पुत्र है परमेश्वर पिता नेत्र होकर विधि परमेश्वर पिता वो सारे वचन के परमेश्वर पिता अपने महत्व से अपनी उपस्थिति में ये समझाया है परमेश्वर पिता उन सारे क्वेश्चंस को जो इंटरनेट के थ्रू सब लोग एकत्रित होते हैं उन सभी को आपकी इच्छा अनुसार आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी पढ़ाई बताओ हमारी सारी शक्ति को आप निरंतर पूरी करते हैं आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उन सारे लोगों के लिए जो हम वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ने वाले हैं प्रभु जी प्रत्येक के हृदय में काम करिए प्रभु जी और जब हम इन बातों को जानते समझते हैं सुनते हैं परमेश्वर पिता अपने जीवन में जिस तरह से आप हमारे शरीरों में लहू संचालित करते हैं तो वो वचन भी संचालित हो सके और हम उसे अपने मुंह पर लाकर परमेश्वर पिता दूसरे लोगों तक पहुंचा सके अपने अंगों से अपने अंगों को जीवित और पवित्र और भक्ति में बलिदान करके चढ़ा सकें परमेश्वर पिता हम जानते हैं प्रभु जी अगर हमने ये काम कर दिया तो आपके वचन के द्वारा हम बहुत सारी जिंदगियों को आपके नजदीक लाने वाले हो सकेंगे पिता परमेश्वर आप हमारे मार्गदर्शक हुई अपनी निगरानी रखी और होने दिए परमेश्वर पिता की हमारे जीवन से हमेशा आपकी महिमा और गवाही दिखने पाए आगे की मीटिंग को चाचा को आपके हाथ को सौंपते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं सुनो आमीन आमीन आमीन। थैंक यू विशेष फॉर योर प्रेयर। और एक बार फिर से आज के अध्ययन में मैं सभी जनों का स्वागत करता हूं। और फिर से हम लोग अपने अध्ययन को शुरू करेंगे आज। यूहन्ना 21 उसके 1 2 3 को पढ़ेंगे। पढ़िए। यूहन्ना 21 1 से 3 तक। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। John chapter 21, verses 1 to 3. Later, Jesus appeared again to the disciples beside the Sea of Galilee. This is how it happened. Several of the disciples were there: Simon Peter,
Thomas, nicknamed the twin, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other disciples. Simon Peter said, I'm going fishing. We'll come too, they all said. So they went out in the boat, but they caught nothing all night. तो यहाँ पर ये जो वर्ष शुरू किया इन बातों के बाद, तो किन बातों के बाद बोलने से ये जो पिछला पूरा सप्ताह गया और तब हमारे प्रभु ने दुख उठाया, पैशन वीक का समय क्रॉस हुआ और तब उसके बाद प्रभु यीशु जी उठे और चेलों को बार बार दिखाई दे रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं अपने आप को। तो ये जो कुछ भी हुआ था पिछले सप्ताह में, उसके बाद लिखा है, उसके बाद की घटना जिसमें उसके फॉलोअर्स जो उसके चेले हैं उनकी एक कैटेगरी दिखाई देती है। लिखा है कि शमौन और थोमा और ये सारे लोग इकट्ठे हैं और तब शमौन पतरस ने बात शुरू की। उसने कहा कि मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। मतलब जिस काम को 3 साल पहले उसने छोड़कर प्रभु के पीछे चलना शुरू किया था, वो फिर से इन सब बातों के बाद फिर से उसी काम में जाता हूँ बोला। और तब बाकी लोगों ने कहा कि हम भी तेरे साथ चलते हैं, और सारे लोग चल दिए मछली पकड़ने। पर लिखा है कि रात को कुछ ना पकड़ा। रात में इन लोगों ने जाल डाला और रात भर मछली के लिए ट्राई किए पर कुछ पकड़ा नहीं। का मतलब ये कि इन्होंने 3 साल प्रभु के पीछे चलने के बाद मछली पकड़ने का इनका जो जॉब था वो भूल चुके हैं और ये सक्सेस नहीं हुए, सफल नहीं हुए। तो ये हमारे लिए एक समझने की बात है कि ये सारे कार्यक्रम होने के बाद कोई पर्व जब त्योहार के रूप में हम मनाते हैं, उसको स्मरण करते हैं, उसके बाद फिर से सारे लोगों के लिए मौका रहता है कि अब फिर से नॉर्मल अपने रूटीन में आ जाओ। ये लोग भी वही शुरू किए और असफल हुए, और उसके बाद यीशु ने उनको दर्शन देकर कुछ बात प्रकट किया। पढ़िए। यूहन्ना 21:15 और 16। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। John chapter 21 verses 15 and 16. After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, Peter replied. You know I love you. Then feed my lambs, Jesus told him. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said. You know I love you. Then take care of my sheep, Jesus said. सारे चेले इकट्ठे हैं, पर यीशु ने जो सीनियर मोस्ट है, जिसको अपन कह सकते हैं कि 12 चेलों का जो कप्तान था, उसी को एड्रेस किया, उसी से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और तब उनकी जो बातचीत हो रही थी उसमें वो याद दिलाता था कि जिस काम के लिए मैंने तुझे ठहराया है वो उस काम को पूरा कर। और इसलिए आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें हम हमारे लिए क्या संदेश है। यूहन्ना 21:17। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। John chapter 21 verse 17. A third time he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. परमेश्वर अपने जन को, हमारा प्रभु जो है वो हर्ट करना चाहता है, ताकि आपको समझ में आए, याद रहे कि
आपको परमेश्वर ने पिछले 6 महीने से लगातार किस बात के लिए एनकरेज किया है, क्या करने की बात कही जा रही है बार बार, और उसके लिए वो कह रहा है कि तू मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। जो जो जिस काम के लिए जो काम हमको सौंपा गया, बार बार एनकरेज किया गया, उस विषय में आप ध्यान रखो कि ये सब काम होने के बाद कहीं हम भूल ना जाए, फिर नॉर्मल रूटीन में ना जाए, ये बताना चाहते हो। और इसलिए आज के दिन हम लोग कुछ विशेष बातों पर ध्यान करेंगे। तीन तीन चरित्र के ऊपर आज हम प्रभु ने मेरी अगुवाई की, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 3 कैरेक्टर्स। ये पहला है, पढ़िए। उत्पत्ति 24:15 से 18 तक। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो इब्राहिम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। ये उत्पत्ति 24 अध्याय में इब्राहिम ने अपने घर के जो सीनियर मोस्ट, जो उनका प्राचीन था घर का, उसको भेजा था कि जा मेरे बेटे के लिए बहू लेके आना। बहुत सारे स्कॉलर जो जो बाइबल के अच्छे अध्ययन करने वाले लोग हैं, इसको बताते हैं कि हमारे प्रभु के लिए दुल्हन को लेके आने का ये एक मॉडल है। और इसलिए आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जिस दुल्हन को लेने आ रहा है वो, उसके विषय में यहाँ पर एक एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है कि एक ये जो इब्राहिम का जो सेवक था, वो उसने उससे निवेदन किया कि मुझको पानी पिला। और उसने बड़े इंटरेस्ट से उसको, मतलब बिना हिचकिचाए, वो दोनों का कोई परिचय नहीं था, पर फर्स्ट टाइम उसने जैसे ही बोला कि मुझे पानी पिला, तो उसने उसको हे प्रभु पी ले करके पानी पिलाया। और उसके बाद आगे पढ़ लेना आप लोग, उसने अब उसके ऊंटों को भी पानी पिलाया। सो एक एक मॉडल ये है कि उसको जैसे ही सुना कि कोई एक प्यासा है, पानी मांग रहा है, और तब उसने पानी पिलाया। एक दूसरा कैरेक्टर और है, पढ़िए, योन्ना 4 अध्याय। यूहन्ना 4:7 से 9 तक। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। John chapter 4, verses 7 to 9. Soon a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, please give me a drink. He was alone at the time because his disciples had gone into the village to buy some food. The woman was surprised, for Jews refused to have anything to do with Samaritans. She said to Jesus, you are a Jew, and I am a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink? यहाँ पर भी पानी पिलाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया, पर यहाँ एक स्त्री ऐसी है जो बहस कर रही थी, और उसने सबसे पहली बात बोला कि उसने पहचाना कि ये तो यहूदी है। कैसे पहचाना होगा? तो उसने उसके कपड़े देखकर पहचाना, क्योंकि यहूदियों का एक पर्टिकुलर ड्रेस होता था। और यीशु ने उस सामरी स्त्री ने उससे कहा कि तू तो यहूदी है, मुझसे क्यों पानी मांग? और तब उसके बाद और भी कुछ कुछ बात उसने किया, पढ़िए। यूहन्ना 4:10 और 11। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता।
स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? John chapter 4, verses 10 to 11. Jesus replied, if you only knew the gift God has for you and who you are speaking to, you would ask me, and I would give you living water. But, sir, you don't have a rope or a bucket, she said, and this well is very deep. Where would you get this living water? And besides, do you think you are greater than our ancestor Jacob, who gave us this well? How can you offer better water than he and his sons and his animals enjoyed? यहाँ पर यीशु ने उससे बात शुरू किया और उसको बोला कि यदि तू जानती कि तेरे सामने कौन खड़ा है तो तू मुझसे पानी मांगती। और तब ये स्त्री जो है अपने वर्डली नॉलेज का प्रकट कर रही थी। पहले तो उसने बोला तू यहूदी है, और बाद में वो बोल रही थी कि तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, वो ये सब बात। उसको पानी पिलाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, उसने पानी पिलाने के बजाय उससे ये सारी बात किया। और उसके बाद और एक बात पढ़िए। यूहन्ना 4:19 से 21 तक। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, न यरूशलेम में। John chapter 4, verses 19 to 21. Sir, the woman said, you must be a prophet. So tell me, why is it that you Jews insist that Jerusalem is the only place of worship, while we Samaritans claim it is here at Mount Gerizim, where our ancestors worshipped? यहाँ पर ये बात बता, ये प्रकट करता है कि उसको जैसे ही मालूम हुआ कि स्पिरिचुअल व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति, अभी तक उसको साधारण एक व्यक्ति सोच के वो बात कर रही थी, पर उसको जैसे ही बात मालूम पड़ा कि ये आत्मिक कोई व्यक्ति है, भविष्यवक्ता है, तो उसने तुरंत अपना विषय बदला। पर अगेन वो आर्गुमेंट कर रही, वो उससे बहस कर रही थी, उससे क्वेश्चन आंसर कर रही है। तो इसने अभी तक उसको पानी के विषय में जो बात बोली गई थी उसने पानी पिलाया नहीं। वो एक पहला करेक्टर हमने देखा, रिबका ने जो परमेश्वर का जो इब्राहिम का जो सेवक है, उसको उसने जैसे ही बोला मुझको पानी पिला, तो तुरंत उसने पानी पिला दिया। पर ये पानी पिलाने के अभी तक उसने पानी नहीं पिला, आगे भी पढ़ेंगे, उसने पानी दिए ही नहीं आखिरी तक। और उसके बाद एक और करेक्टर है, उस पर ध्यान करेंगे, तीसरा पढ़िए। मत्ती 26:7 से 13 तक। एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? यह तो अच्छे दाम पर बिककर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां इसके इस काम का वर्णन भी उसके कारण उसके स्मरण में किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, आज स्मरण दिलाना चाहता हूँ, ये एक स्त्री ऐसी है, एक स्त्री थी, पहला नंबर उसको पानी पिला बोला गया, उसने पानी पिलाया। दूसरी स्त्री है, उसने बहसबाजी कर रही थी, उसने अपना काम नहीं किया, पानी पिलाया नहीं। ये तीसरी एक स्त्री है, इसको किसी ने कुछ बोला नहीं है, इंस्पायर्ड है, ये अंदर से उसके अंदर प्रेरणा आया है कि ये यीशु का अनॉइंटमेंट करे, उसका अभिषेक करे, क्योंकि यीशु ने उस बात को प्रकट किया कि मेरे गाड़े जाने के लिए
ये काम उसने किया है। और इसलिए ये एक तीसरा करेक्टर है जो अंदर से इंस्पायर्ड है, और उसने अपना काम, जो जिस काम के लिए उसको प्रेरणा मिली है, उसने आके किया। उसको उसको लोग देख रहे थे, उसके ऊपर रिक्तिया रहे थे, और उसके विषय, उसके विरोध में कुछ बात भी किया, फिर भी उसने अपना काम, अपनी उसकी जो जिम्मेदारी थी, उसने उसको पूरा किया। तो ये तीन करेक्टर हमारे सामने हैं आज के दिन। ये परमेश्वर जो है वो कुछ काम हमको बताया है, उसको करने के लिए हम तैयार हैं या नहीं है। आज के दिन परमेश्वर वो हमको स्मरण दिलाना चाहता है इन वचनों के माध्यम से, कि हम सब लोग बिना किसी के बोले जो कुछ। अच्छा, एक और बात लूका रचित सुसमाचार में हमारे प्रभु ने बोला, पढ़िए लूका 17 का 10 पढ़िए। लूका 17 का 10। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। Luke chapter 17, verse 10. In the same way, when you obey me, you should say, we are unworthy servants who have simply done our duty. तो अनवर्दी नहीं होना है। प्रभु सहायता करे कि हम परमेश्वर के राज्य के विश्वास योग्य सेवक और सेविकाएं बने, और जो जिम्मेदारी हमारी है, जो बार बार मैं बोलना करता हूँ कि इसको समझो और दूसरों को भी समझाओ। प्रभु चाहता है कि हम अपनी ड्यूटी पूरा करें, इन सब बातों को दूसरों के साथ शेयर करें बिना किसी के बोले। प्रभु सहायता करे। एक जन को बोला गया, उसने तुरंत अपना काम किया। एक जन को बोला गया, वो बहसबाजी कर रही थी, दुनिया भर का प्रश्न चिन्ह था। तीसरा एक करेक्टर हमने देखा, अपने से उसने ये काम किया, उसके विषय में विरोधात्मक स्थितियां बन रही थी, फिर भी उसने जो कुछ उसको करने के लिए उसके आत्मा ने उसका, उसने वो काम किया। आप देखिए, मैं मेरे आसपास रहे तीनों करेक्टर के लोग मुझको दिखाई देते हैं। कुछ लोग हैं जो बिना विदाउट आर्गुमेंट अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो केवल आर्गुमेंट करते हैं। उसने आखिरी दम तक सामरी स्त्री ने बहसबाजी किया, पर पानी पिलाने बोला था, पानी पिलाया ही नहीं उसने। ये कैटेगरी भी मुझको दिखाई देती है। तो प्रभु सहायता करे कि ये ना पहला ना दूसरा, पर ये तीसरी कैटेगरी हमारी होनी चाहिए। जो भी हमारे अंदर परमेश्वर हमको उस्काता है, अपने आत्मा के द्वारा प्रकाशित करता है, उस काम को पूरा करें सब लोग, ताकि हम सबको एक दिन वो रिवार्ड मिल सके, वो कह सके कि हे धन्य और अच्छे दास, तुमको जो कुछ कहा गया तुमने उससे बढ़कर किया। तो प्रभु सबकी सहायता करे, इन बातों को ठीक ठीक समझो और दूसरों को भी समझाओ। तो एक बार फिर से हम प्रार्थना करेंगे। एंड दिनेश, आर यू देयर? दिनेश पीटर, यस यस। प्रे फॉर ऑल। ठीक। ओके। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सच में आज की जो बातें हम लोगों ने तीन चरित्र के माध्यम से सीखा, सच में ये हमको जानने वाली है। आज हम की आंखें खोलने वाली हैं परमेश्वर। अ, कई बार हम भी प्रभु जी तेरे वचन को सुनने के बाद प्रभु जी उस पे तर्क वितर्क करने लगते हैं। कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन में परिस्थितियां बनती हैं पिता, तो हम उसको जल्दी तैयार नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं करते प्रभु जी। लेकिन आज वचन के माध्यम से जो सीखा प्रभु जी, आपने जब अपने दास को कहा कि तू मुझसे प्यार करता है तो तू मेरे भेड़े की चरा रखवाली कर। और प्रभु जी सच में पिता, कई बार पिता परमेश्वर तू हमें हार्ड करा के एहसास कराना चाहता है कि प्रभु जी अपनी सेवकाई को उस माध्यम से करें जैसे आप चाहते हैं पिता। क्योंकि हम मनुष्य हैं प्रभु जी, और हम अपनी सोच के अनुसार पिता, अपने योजना के अनुसार, अपनी बातों के अनुसार अपनी सेवा को अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन प्रभु जी हमें आपकी इच्छा को जाननी चाहिए, हमें आपकी बातों को सुन करके पिता परमेश्वर और उस पे अमल करके आपके नाम को महिमा के लिए अपने आप को आगे लाना चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज की बातों के द्वारा जो हम लोगों ने सीखा है, और आप अपने दास को इस्तेमाल किया है पिता इस बात के लिए कि प्रभु जी जो इन बातों के पश्चात, मतलब जो सारी बातें बीत चुकी और लोगों ने सोचा कि हम अपने अपने कामों में चले जाएं पिता, लेकिन प्रभु जी फिर से आपने अपना प्रकाशन देकर के उन्हें प्रभु जी
इत्तला किया, उन्हें वार्निंग दिया, चेतावनी दिया पिता परमेश्वर, यदि तू प्रभु का दास है, यदि तू हमारा दास है, चुना हुआ पात्र है, तो तू ऐसा काम करने के लिए तैयार कर। प्रभु जी सच में हम भी, जब आपने हम सबको बुलाया है और चुना भी है और ठहराया भी है पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी हम भी सत्य को सही रीति में काम करने वाला और आपको प्रसन्न करने का प्रयत्न करने वाला बनने पाए पिता परमेश्वर। जो आपके इस वचन के माध्यम से सीखा है पिता, हम आपके नाम की महिमा अपने जीवन में करने पाए। हम धन्यवादित हैं आज के इस क्लास के लिए, आपकी इस उत्तम शिक्षा के लिए पिता, जो आपने हमारे बीच में दिया और हम इसके सहभागी होने पाए। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपकी प्रशंसा बड़ाई आपके चरणों में देते हुए प्रार्थना छोटी सी दुआ उद्धार करता यीशु के नाम से होकर मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें पिता, आमीन। आमीन। तो थैंक यू थैंक यू, दिनेश भाई, आपको प्रभु बहुत आशीष थैंक यू। और सबको प्रभु बहुत आशीष दे। इन सब बातों को ठीक ठीक समझे, दूसरों को भी बताएं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करें। 3 कैरेक्टर हमने देखा, तीसरे कैरेक्टर को अपने जीवन में धारण करने का के लिए प्रार्थना करें सब। तो प्रभु सबको आशीष दे। फिर से कल हम लोग इकट्ठे होंगे। थैंक यू। शालोम, थैंक यू, शालोम। शालोम भैया। शालोम शालोम। शालोम। Shalom, brother. Shalom.